हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल। जैसा आप सभी को पता है जीआईसी मेंस एग्जाम 30 अगस्त को है और आज की क्लास में जो आपका फर्स्ट पेपर आपका समान हिंदी निबंध का है, उसके लिए ये क्लास डेडिकेट वाली है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आज सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट डे का संक्षिप्त सिलेबस के बाद हम आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक, तो कुछ कोर्सेज जो आप लोगों के लिए ही चलाए जा रहे हैं, सबसे पहले उनको हम देख। आपका यहाँ यूपीजीआईसी का यहाँ पर बैच आपका चल रहा है, फिक्स के बैच भी अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप इसे। ज्योग्राफी का भी आपका यहाँ पर बैच है, यूपीजीआईसी का जो ज्योग्राफी का बैच भी आप लोग ले सकते हैं। बाकी आज का जो ये सेशन रहने वाला है वो आपका जो पहला पेपर, जैसे आप सभी को पता है, पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग जो कोर्सेज चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो कोर्सेज चल, तो आप सभी देखिए पीसीएस का बैच भी हमारे यहाँ चलता है। तो अगर आप लोग यूपी पीसीएस वाले बच्चे हैं तो आप इसे कर सकते हैं। बाकी पीजीटी का बैच भी है, आप इतिहास नागरिक शास्त्र का संदीप सर के द्वारा यहाँ पर कराया जाता है। तो ये रहा आज का जो सिलेबस है, हम यहाँ सबसे पहले देख लें। तो आज से यूपी पीएससी प्रवक्ता मेंस एग्जाम है, उसका फर्स्ट पेपर क्लास स्टार्ट हो रही है और आज पहली क्लास रहेगी। तो पहले क्लास में आप सबसे पहले देख लीजिए सिलेबस क्या है। देखिए आप सभी को पता है जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम आप सभी को पता है 30 अगस्त। आप सभी को पता है प्री आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, तो इसका मतलब आधी जीत तो आप लोगों ने कर ली है, पर पूरी जीत कब होगी? जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। ये क्लास आपकी मेंस रहेगी। मेंस आप सभी को पता है, मेंस आपका जो 400 नंबर है और मेंस में दो पेपर होते हैं, आपको पता होगा। मेंस दो पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और आपका द्वितीय प्रश्न। दो पेपर रहेंगे आपके मेंस। कि द्वितीय में क्या होगा, सब अपने जो भी जिनका विषय होगा वो अपने विषय के अकॉर्डिंग अपना अपना सबका विषय होता है। लेकिन जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है ये कॉमन होता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। इसमें भी आपके दो पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न होगा, इसमें भी आपके दो पेपर होंगे। पहला तो जैसे इसमें आपका क्या रहेगा, समान हिंदी रहेगी, समान हिंदी और इसमें आपका निबंध। तो आप लोगों को जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये 300 अंक के ना, ये 300 अंक का रहेगा। और प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो 100 अंक का रहेगा, इसमें 50 नंबर की आपकी क्या रहेगी, हिंदी रहेगी और 50 नंबर का आपका निबंध। तो जो समान हिंदी वाला पोर्शन है वो मेरे द्वारा कराया जाएगा और जो एस्से है, निबंध है, वो सर के द्वारा कराया जाएगा। तो देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र में सभी को अपने विषय का ज्ञान होता है, जो उनका विषय होता है वही लेते। लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र क्या होता है, ये आपका एक स्कोरिंग जो है, आप यहाँ पे एक स्कोरिंग खिलाने वाला रहेगा प्रथम प्रश्न पत्र, क्योंकि ये सबके लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। यहीं से आपका स्कोर डिसाइड होगा और आप सभी है मेंस में जो आपके अंक आएंगे उससे आपका मेरिट, उसी से आपकी रैंक आएगी। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है ये आपको जो है बहुत यहाँ पर मतलब एक तरीके से आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसमें आप अच्छे अंक लें। में लगभग सभी के समान मतलब आएंगे, लेकिन इसमें अंक अगर ले आते हैं, एक आप अच्छा मेरिट आ सकते हैं, अच्छा रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। प्रथम प्रश्न समान हिंदी और निबंध का मैंने बताया, निबंध जो है संदीप सर कराएंगे और कराया जाएगा। तो समान हिंदी में क्या क्या है इसमें सिलेबस, एक बार हम लोग सब सिलेबस की तरफ, क्या क्या इसमें आपका सिलेबस रहने वाला है। चलिए, तो इसका जो समान हिंदी में आपका सिलेबस रहेगा, जैसे अनेकार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द किसी जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अधिक अर्थ होते हैं वे आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं। शब्द हो गया है, हम शब्द के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्द और शब्द प्रकार पढ़ेंगे। विलोम शब्द हो गया, विलोम शब्द किसे कहते हैं, उल्टा अर्थ रख, विपरीत अर्थ रख। तो ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ रखने वाले होते हैं वो आपके विलोम शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द
पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ रखने वाले शब्द। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव पढ़ेंगे। जैसे तत्सम आप सभी को पता है, संस्कृत का जो मूल शब्द होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत से उत्पन्न परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाने वाले शब्द आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देशज विदेशज, ये सारे आपके सिलेबस हैं। एक बार हम लोग सारा सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पर आपको समान हिंदी के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, वर्तनी हो गया, आपको शुद्ध किस तरीके से लिखना है, स्पेलिंग आपको करेक्ट है वर्तनी में, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप। ठीक है, शब्द और शब्द रूप दो ये रहेगा जिसमें शब्द और शब्द के पढ़ेंगे। संधि, समास, क्रियाएं, वर्णमाला, वाक्य रचना, वाक्य और वाक्य के प्रकार, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी उत्तर प्रदेश की, पर एक ही जगह होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां जैसे कि आपकी खड़ी खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ठीक है, अवधी, ये सारी क्या है उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका फिर रहेगा आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश में आपका जैसे शीर्षक हो गया, ठीक है, शीर्षक आप उसमें आपका आएगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या आ गया, संक्षेपण आ गया। ये आपका अनसीन पैसेज जो होता है, जो अपठित गद्यांश होता है, उसमें जो आपको करना होगा उसमें शीर्षक रहेगा और आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या रहेगी, मतलब संबंधित प्रश्न रहेंगे, और उसके अंतर्गत आपका रहेगा संक्षेपण। तो ये हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश के। तो ये आपका सिलेबस है, एक बार आप लोग अपने सिलेबस को भी देख लीजिए कि ये पढ़ना है। और जैसे कि आप सभी को पता है 30 अगस्त एग्जाम है, तो हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से पढ़ना है कि आपका कम से कम दिन में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, और जो 50 नंबर है, ठीक है, जो 50 नंबर है वो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, यही हमारा प्रयास है, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए आज फिर हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट आज जो है जीआईसी आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट आज से हो रही, आज आपकी ये पहली क्लास है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। आज के टॉपिक पर आ जाएंगे तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि सिलेबस में क्या क्या है आपका, दो पेपर होते हैं, पहला और दूसरा आपका वैकल्पिक भी रहेगा, और ये आपका परंपरागत रहेगा। परंपरागत मतलब कि लिखित रहेगा, ये आपका जो है वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ये लिखित। तो आपका जो पहला पेपर है वो 100 अंक का है, जिसमें 50 अंक का समान हिंदी है। ठीक है, अभी आप लोगों ने किया था, और 50 अंक आपका निबंध रहेगा। बाकी दूसरा पेपर आप जो भी आपका विषय होगा अकॉर्डिंग वो आपका जो है दूसरा पेपर। चलिए आज का टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। और आप लोग रेडी हैं? बताएंगे आप लोग रेडी हैं? आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सारे आपके वही है, सिलेबस ही है, और ये क्या क्या सिलेबस में तो भी आप लोगों ने पर देखा वही यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। क्यों? क्योंकि इससे आप पहले से परिचित हैं। देखिए कुछ अलग नहीं, आज इसमें कुछ अलग नहीं बताया, आपको पहले से सब पता है, लेकिन आपका क्योंकि सिलेबस है तो हम पूरा सिलेबस मतलब कवर करेंगे, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस में पढ़ाना है तो कुछ भी अलग नहीं है, बस आपने जो पढ़ा है बस वही हम यहाँ करा देंगे, रिवीजन करा देंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो विलोम शब्द। कौन सा टॉपिक है? शब्द है। हम लोग यहीं से आज का जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। विलोम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? उल्टा विपरीत होता है। इसमें थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट भी तो आपका पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। कि विलोम शब्द क्या होते हैं? सजाती होती, क्या होते हैं? सजाती होती है। विलोम शब्द किस श्रेणी कोटि का होगा जिसका वो क्या है? मूल शब्द। सजाती होने का सेंस यहाँ पर किस चीज, सजाती का क्या मतलब, क्या अर्थ है? सजाती का मतलब ये है कि जैसे कि संज्ञा का विलोम क्या होगा? संज्ञा होगा। तत्सम का विलोम तत्सम का विलोम तत्सम होगा। तद्भव का विलोम तद्भव होगा। विशेषण का विलोम, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लोग, जैसे कि आपका दिया हुआ है एक शब्द है अमृत, एक शब्द दिया हुआ है अमृत, और अमृत का बताना है आप लोगों को, क्या बताना है? विलोम बताना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है जो है तरल, ऑप्शन नहीं रहेगा लेकिन
दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। गरल हो गया, हलाहल हो गया, हलाहल हो गया, और आपका विश्व, इस कोई ने फिर से कि आपका क्या अमृत है। अमृत का यहाँ पर विपरीत पूछा हुआ है कि विपरीत क्या होगा। जैसे आपका दिया हुआ है गरल हो गया, ठीक है, गरल, हलाहल, हला, हलाहल, और आपका दिया हुआ है विष दिया हुआ है, और ऑप्शन और बना लेते हैं, सुधा दिया, क्या दिया हुआ है, सुधा। तो आप लोग बताइए इसमें क्या मतलब क्या आंसर होगा, इसका उचित जो है आपका, इसका उचित विलोम क्या होगा। इसका जो उचित विलोम होगा, क्योंकि यहाँ पर बताने का मतलब यही था कि अमृत का हम लोग जब विलोम करेंगे तो उसका सबसे सटीक विलोम, तो उसका सबसे सटीक विलोम होगा वही हमें आंसर करना होगा। जैसे कि अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष होगा, विष होगा। अब गरल, गरल भी दिया हुआ है, हलाहल भी दिया हुआ है, तो गरल और हलाहल क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर यही बताया गया है कि विलोम शब्द क्या होंगे, सजाती होंगे। अगर तत्सम में आपका शब्द दिया हुआ है विलोम, तो आपको आंसर भी तत्सम में ही देना है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर गरल और हलाहल का मतलब भी विश्व ही होता है, इस ही होता है, लेकिन हम आंसर नहीं कर सकते। हमें लैंग्वेज का, भाषा का जो व्याकरण कोटि है उसका ध्यान देना कि किस व्याकरण कोटि। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जैसे सुधा है, सुधा का अर्थ क्या है, अमृत है, सुधा का अर्थ क्या है, अमृत। सुधा का हम विष नहीं करेंगे, सुधा का हम क्या करेंगे, सुधा का विलोम अगर पूछ लेगा तो हम यहाँ पर सुधा का विलोम गरल, या आपका ऑप्शन में हलाहल दिया हुआ है तो हम इसे हलाहल भी क्या कर, हलाहल भी इसे कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिस तरह से क्योंकि गलतियां यहीं पर होती है, तो क्योंकि जैसे क्या होता है कि हम उसके जैसे अर्थ जो देने वाला, विलोम में त्रुटियां कहाँ पर होती है, यहाँ पर ये होती है कि उसके जैसे अर्थ देने वाले को भी हम कई बार आंसर कर देते हैं। उसके जैसा अर्थ देने वाले को आंसर तभी करना है जब हमारे पास विकल्प में सटीक उत्तर नहीं दिया हो, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे विलोम शब्द निर्माण के कोई निश्चित नियम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि विलोम शब्द बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके निर्माण के कोई निश्चित नियम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि सर्टेन कोई नियम दिया हुआ है, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है विलोम शब्द निर्माण के कोई, लेकिन कुछ प्रयोग द्वारा विलोम शब्द निर्मित किए जाते हैं। जैसे कि उपसर्ग, लिंग परिवर्तन, जैसे लिंग परिवर्तन में आपका जैसे भाई से बहन हो गया, माता पिता, दादी दादा, ये क्या हो गया, लिंग परिवर्तन करके यहाँ पर विलोम बनाया गया। और आपका निया समास के द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग के प्रयोग द्वारा कैसे विलोम शब्द बनाए जा रहे हैं। जैसे आपका एक शब्द दिया हुआ है सभ्य, ठीक है, सभ्य में हमने आ उपसर्ग जोड़कर क्या बना दिया, असभ्य बना दिया, क्या बना दिया, असभ्य बना दिया। सभ्य का विपरीत क्या होता है, सभ्य का विपरीत आपका असभ्य होता है। न्याय, न्याय का विपरीत अन्याय होता है। तो आ यहाँ पर हमने अन्याय जो बनाया है आ उपसर्ग का प्रयोग, ये भी ध्यान देना है कि उपसर्ग प्रयोग करके भी हम लोग विलोम बनाते हैं। जैसे कि सामिस से निरामिस हो गया, आदर से निरादर हो गया। सामिस का अर्थ क्या होता है, जो मांस खाने, ठीक है, मांसाहारी या मांस खाने वाले को क्या कहते हैं, सामिस कहते हैं। और उसका विपरीत हो जाएगा निरामिस, मतलब मांस नहीं खाता है वो क्या होता है, निरामिस। इसी तरीके से अप उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यस से आपका अपयस हो जाएगा कि दुर उपसर्ग, दुर उपसर्ग से बनाया गया है आगरा, आगरा का विपरीत क्या हो गया, दुराग्रह। दुराग्रह में हमने क्या प्रयोग किया गया है, उपसर्ग का प्रयोग करके हमने क्या बनाया हुआ है, विपरीत बनाया हुआ है, विलोम बनाया है, ठीक है। सुदिन से दुर्दिन, जैसे आगरा का अर्थ क्या होता है, आग्रह का अर्थ होता है अपनी बातों को विनम्र तरीके से कहना, ठीक है, अपनी बातों को विनम्र रखना या कहना, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दुराग्रह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग स्लाइड में और भी चीज साथ के साथ देख लें। यहाँ से आपके कुछ स्टार्ट है, ठीक, तो बेसिक थ्योरी देखिए। ये जो क्लास आपकी रहेगी, क्लास ऐसी रहेगी कि क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ साथ आपका पूरा जो है सिलेबस भी कवर हो जाएगा। क्योंकि इतने कम दिन में पूरा थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो हमें वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जरूरी है, ठीक।
तो हम क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, पूरा जो है जो वो साथ साथ हम लोग पर कवर करेंगे। तो इसी तरह से आपकी क्लास रहने वाली है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है और आप लोगों को मतलब अपने मन में करना है, बाकी यहाँ पर आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से विलोम शब्द का एक गलत है, ठीक, विलोम शब्द का एक यूज है गलत है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। जैसे बर्बर, सभ्य, औदार, अनौदार, कलुष, निष्कलुष, उद्यमी, आलस। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एक एक शब्द जो है बहुत यहाँ पर चुन आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर देखने से पहले कुछ यहाँ पर चीज, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया है बर्बर का सभ्य हो जाएगा, औदार का अनौदार। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देख लेंगे, उद्यमी। ठीक है, उद्यमी का आलस आपका क्या है, ये गलत है, और हमें क्या बताना था, गलत ही बताना था, गलत ही हमारा आंसर होना था। उद्यमी का आलस नहीं, उद्यमी का जो आपका विपरीत होगा वो आपका हो जाएगा, क्या होगा, दम होगा, दम हो जाएगा, या आपका आलसी, क्या होगा, उद्यम होगा या आपका आलसी। आलस किसका होगा, तो आलस हो जाएगा उद्यम। उद्यम का जो आपका विपरीत होता है वो आपका होता है आलस्य होता है। और उद्यमी जब पूछे, देखिए छोटी छोटी चीज आप लोगों को बारीकियों को ध्यान देना होगा, गलतियां। उद्यम का क्या होगा, आलस होगा, लेकिन जब उद्यमी पूछ लेगा तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तब आपका उत्तर हो जाएगा निरुद्यम या आलसी। ठीक है, कलुष, कलुष का निष्कलुष बिल्कुल ही दिया हुआ है। कलुष का अर्थ क्या होता है, कलुष, कलुष का अर्थ क्या होता है, कलुष का अर्थ होता है पाप, पाप, अपवित्र, मलिन, मलिन, गंदा। ठीक है, ये सारे इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। गंदा, ये क्या है, ये कलुष के सारे समानार्थी शब्द। जैसे कि आप लोगों को इसका प्रयोग करके भी देखना है, जैसे कि जैसे कलुष, कलुष का अर्थ आप लोगों का क्या होता है, पाप होता है, अपवित्र, मलिन होता है, अस्वच्छ भी कर सकते हैं। ये सारे जो उसके समानार्थी शब्द हैं वो सब इसके अर्थ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमें इसे वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे। तो यहाँ पर वाक्य, अगर हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे बना सकते हैं कि हमें अपने हृदय से, हमें अपने हृदय से कलुष की भावना या द्वेष को हटा देना चाहिए। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर कलुष का अर्थ द्वेष भी आ गया, द्वेष भी हो जाएगा। कलुष का अर्थ एक आपका क्या, जब आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो और भी ज्यादा आपको क्या होगा, क्लैरिटी। चलिए, औदार, औदार का अर्थ क्या होता है बताएंगे। औदार आपका बना हुआ है, औदार आपका बना हुआ है उदार शब्द, बना हुआ है उदार शब्द आपका बना हुआ है औदार। और औदार का अर्थ क्या होता है, औदार का अर्थ होता है, यहाँ पर देख लीजिए, उदारता, क्या होता है, उदारता होता है। ठीक है, तो औदार किससे बना हुआ है, उदार शब्द से बना हुआ है, और औदार का अर्थ होता है उदारता। उदारता मतलब जैसे कि जो महान है, के अंदर दयालुता है, जिसका दिल बड़ा है, ठीक है, वो आपका उसे क्या कहेंगे, उदारता। ठीक, तो जिसके अंदर दयालुता है, जिसका बड़ा हृदय है, जिसका जो है जो महान है, दयालु है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका उदारता। समझ में आया, यहाँ पर आपने एक प्रश्न से बहुत सारी चीज पर समझा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है पूरी क्लास को करने वाले हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग बताना है, आपको करेक्ट यहाँ पर बताना है, सही आपको सही विलोम बताना है कि सही विलोम क्या होगा। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ, अनभिज्ञ, सचल, चल, आच्छादित, प्रच्छन्न। ठीक है, यहाँ भी ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो थोड़ा जानता है। अल्प, दो, अल्पज्ञ आपका बना हुआ है दो शब्दों बना हुआ है, अल्प धन ज्ञा से बना हुआ है, अल्प धन का। अल्प का अर्थ क्या होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प का अर्थ क्या होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और ज्ञा का अर्थ होता है जानने वाला। ज्ञा का अर्थ क्या होता
क्या का अर्थ होता है जानने वाला, ठीक है। तो अल्पज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, थोड़ा जानने वाला, कम जानने वाला, ठीक है। कम जानने वाले को, थोड़ा जानने वाले को हम क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे। वहीं पर आपका बहुज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुज्ञ भी आपका दो शब्दों से बना है, बहु धन ज्ञा से बना हुआ है, तो बहुज्ञ का अर्थ हो गया बहुत जानने वाला, ठीक है। तो अल्पज्ञ का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, बहुज्ञ दिया हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको बताना था, तो ये आपका तो आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें बताना था, सही विलोम बताना था, तो आपका जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं आज्ञ और अनभिज्ञ, ठीक है। आज्ञ और जो अनभिज्ञ आपका देखा ये समानार्थी शब्द है, क्योंकि दोनों का अर्थ होता है, आज्ञ का अर्थ होता है जो नहीं जानता, ठीक है, और अनभिज्ञ का भी अर्थ यही होता है जो नहीं जानता है। ये तो आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे, तो आपका उत्तर होगा नहीं, उत्तर तो हमने पहले देखा। सचल और चल भी आपके क्या है, समानार्थी शब्द। आच्छादित और प्रच्छन्न ये बहुत अच्छे शब्द हैं, इनका आपको अर्थ भी पता होना चाहिए और इनका प्रयोग भी पता होना चाहिए। जैसे आच्छादित, आच्छादित का अर्थ क्या होता है, आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ, ढका हुआ, ढका हुआ, छिपा हुआ। देखिए वाक्य प्रयोग के, जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं ना, तो वाक्य प्रयोग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसके अर्थ को लेते हैं। क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं, छिपा हुआ, ठीक, छिपा हुआ। और प्रच्छन्न का अर्थ भी आपका समान ही होता है, इसीलिए ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। प्रच्छन्न का भी अर्थ आपका क्या होता है, प्रच्छन्न का अर्थ भी होता है थका हुआ, थका हुआ, और आपका हो जाएगा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ। तो यहाँ पर अगर हम वाक्य का प्रयोग करेंगे, जैसे आच्छादित, जैसे हिमालय, यहाँ पर उदाहरण से समझ, हिमालय की चोटियां बर्फ से आच्छादित हैं, ठीक है। हिमालय की चोटियां क्या है, बर्फ से आच्छादित है, इसका मतलब बर्फ से ढकी हुई है। तो आच्छादित का अर्थ क्या हो गया, ढका हुआ। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का आप लोग जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं या अर्थशास्त्र में आपने एक शब्द सुना होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अर्थशास्त्र में आपने एक शब्द सुना होगा, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई, छिपी हुई, हुई बेरोजगारी, ठीक है। तो प्रच्छन्न, अच्छा प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है किस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो आपकी जो पाई जाती है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक ही घर से कई लोग काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उत्पादन उतना ही हो रहा है, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को है, आप लोग को जो है अच्छी तरह से। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विलोम का सही युग्म बताना है। यहाँ पर आपको बताना है सही विलोम कौन सा है, अघ, अनघ, अमित, समित, अनुराग, राग, आविर्भाव, विभाव। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आंसर को देख लेते हैं, आंसर क्या होगा, अघ का, अनघ, अमित, राग, राग, आविर्भाव, विभाव। यहाँ पर सही बताना था, देखिए सही आपका हो जाएगा अघ और अनघ, ठीक है। अघ का अर्थ होता है पाप, अघ का अर्थ क्या होता है, पाप होता है, और अनघ का अर्थ होता है निष्पाप। तो अघ का विपरीत क्या हो जाएगा, अघ का विपरीत हो जाएगा आपका अनघ। अमित और समित ये समानार्थी शब्द हैं, अमित और समित क्या होते हैं, ये आपके समानार्थी शब्द। तो अमित का जो विपरीत होगा, अमित का विपरीत आपका समित होगा, अमित का विपरीत हो जाएगा परिमित। अमित का अर्थ क्या हो जाएगा, परिमित। अमित का अर्थ क्या होता है, अमित का अर्थ होता है जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके अमित कहते हैं। अमित भी दो शब्दों से बना है, आ अनमित, मित का अर्थ यहाँ पर मापने से है, और आ उपसर्ग का
प्रयोग हुआ है। आ उपसर्ग प्रया, प्रया जो होता है वो आ उपसर्ग नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, के अर्थ में नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अमित का अर्थ होता है जिसे मापा ना जा सके, और वहीं पर इसका जाएगा परिमित, परिमित है जिसे मापा जा सके। अनुराग का विपरीत आपका राग नहीं। अनुराग और राग ये क्या है, समानार्थी शब्द है। अनुराग का विपरीत आपका क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। का विपरीत हो जाएगा विराग। क्या होगा, विराग होगा, विराग हो जाएगा। अनुराग का अर्थ क्या होता है, प्रेम मोह इसमें लगाव होना। ठीक है, प्रेम मोह लगाव इसमें होना क्या कहलाता है, अनुराग। जैसे कि मीरा जी को श्री कृष्ण का था, अनुराग था। यहाँ पर अनुराग का विराग हो जाएगा। वहीं पर अब राग का देख लेंगे तो राग का जो सटीक, देखिए यहाँ भी आप लोगों को ध्यान देना कि राग और अनुराग समान अर्थ रखते हैं। राग और अनुराग समान अर्थ रखते हैं, लेकिन फिर भी अनुराग का विपरीत विराग है। लेकिन राग जब यहाँ पर देखेंगे, राग का जो सटीक विपरीत वो द्वेष है। राग का सटीक विपरीत अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं आविर्भाव। आविर्भाव का अर्थ क्या होता है, आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकट होना, उत्पन्न या उत्पत्ति। ठीक है, उत्पन्न भी हो जाएगा, उत्पत्ति, जन्म होना, जन्म होना, और यहाँ जन्म होना और कोई चीज का प्रकाश में आना। तो आविर्भाव का अर्थ होता है किसी चीज का प्रकट होना, सामने आना, जन्म होना, या आपका है उत्पत्ति होना, आपका क्या कहलाता है, आविर्भाव। और आविर्भाव का जो विपरीत होगा वो विभाव नहीं। आविर्भाव का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, तिरोभाव होगा। क्या होगा, तिरोभाव हो जाएगा। तिरोभाव का अर्थ होता है गायब या अदृश्य, गायब या आपका अदृश्य हो जाएगा, आपका तिरोभाव कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विहित, यहाँ पर आप लोग विहित का विलोम बताना है। विहित का विलोम क्या होगा, हित, अहित, निषिद्ध, अनिषिद्ध, 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर विहित का विलोम बताना है। विहित का विलोम क्या होगा, सबसे पहले विहित का अर्थ समझ लेते हैं। विहित का अर्थ होता है जो करने योग्य हो, जिस पर कोई रोक ना लगा हो, कोई मनाही ना हो, जो मान्य हो, जो करने योग्य हो, जिसको शामिल किया जा सके। इसे क्या कहते हैं, विहित कहते हैं। और विहित का विपरीत हो जाएगा निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ होता है जिस पर रोक लगा हो, तो जिसे मना किया गया हो, जिस पर रोक लगा हो, ठीक, पर प्रतिषेध हो, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी आपको बताना है एक जो आपका यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, अशुद्ध। ठीक है, तो विलोमार्थक दृष्टि से एक अशुद्ध यहाँ पर आपको अशुद्ध विलोम बताना है। उद्धत, आकर्षण, प्रकर्षण, कल्पित, यथार्थ, क्षणिक, शाश्वत। ठीक है, यहाँ पर आपको गलत बताना, ये भी ध्यान देना कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ, गलत बताना है तो गलत क्या हो जाएगा, उद्धत का विनीत बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, आपका बिल्कुल। कल्पित का यथार्थ, कल्पित मतलब जो कल्पना की जाए, यथार्थ मतलब वास्तविक है, ये भी आपका सही है। क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक मतलब जो कुछ समय के लिए हो, शाश्वत जो हमेशा रहे, भी आपका सही। तो गलत कौन सा है, गलत हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आकर्षण का प्रकर्षण नहीं होगा, आकर्षण का आपका क्या हो जाएगा, आकर्षण का आपका जो सटीक विपरीत होगा वो क्या होगा, विकर्षण। क्या होगा, विकर्षण होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर करेंगे निम्नलिखित में से विलोम के सही उक्त, व्यक्त, अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, कौटिल, आर्जो, प्रमुख, विमुख, यहाँ पर बताएंगे क्या इसका आंसर हो, सही बताना है। ठीक है, सही बताना है तो देखिए कौटिल का आर्जो आपका बिल्कुल सही है। ठीक, कौटिल, कौटिल मतलब जो कुटिल हो, जो टेढ़ा हो, वो आपका क्या होगा, कौटिल होगा। और आर्जो का अर्थ होता है सीधा या सरल।
आर्जो का अर्थ क्या होता है? सीधा या आपका सर। यहाँ पर आपका कौटिल का आर्जो आपका क्या होता है? बिल्कुल सही विलोम हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख का विमुख नहीं होता है। प्रमुख का आपका जो विपरीत होगा वो आपका क्या होगा? गौड़ कर सकते हैं, यहाँ पर गौड़ कर सकते हैं, या आप इसे अप्रमुख कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्रमुख कर। विमुख का विपरीत पूछेगा तो विमुख का विपरीत हो जाएगा उन्मुख। क्या होगा? विमुख का विपरीत क्या होगा? उन्मुख। उन्मुख मतलब सामने की, उन्मुख मतलब आमने सामने, सामने की ओर आपका उन्मुख होगा। और उन्मुख का विपरीत होगा विमुख, और विमुख का अर्थ होता है उल्टी की ओर, मतलब पीछे की ओर होना। आमने सामने ना होकर क्या होना? पीछे की ओर होना या आपका विपरीत होना, विमुख कहलाएगा। ठीक है, अधिष्ठित का प्रतिष्ठित आपका दिया हुआ है, गलत है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित है, अधिष्ठित का जो सही विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अनधिष्ठित होगा। क्या होगा? अनधिष्ठित हो। उक्त का व्यक्त नहीं होता है, उक्त का जो सही विलोम होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अनुक्त हो। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं? आपको बताना है कौन सा विलोम आपका सुमेलित। अमर का मर्त दिया हुआ है, आर्स का अनार्स दिया हुआ है, सगुण का दुर्गुण दिया हुआ है, आवर्षण का अनावर्षण दिया हुआ है। बताएंगे? चलिए देखिए, आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि जो छोटी छोटी चीज बताई जा रही, जहाँ पर गलतियां होती है वहां पर आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान, जब आप ध्यान देंगे और ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सगुण का दुर्गुण नहीं, सगुण का दुर्गुण नहीं होगा, बल्कि सगुण का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? निर्गुण होगा। क्या होगा? निर्गुण होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, या सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति। सगुण का विपरीत क्या होगा? सगुण का विपरीत हो आपका निर्गुण। ठीक है, आर्स कहते हैं ऋषि को, तो आर्स का अनार्स, अनार्स मतलब जो साधारण मनुष्य है उसे अनार्स कहते हैं। अमर मतलब जो कभी मरे नहीं, और मृत मतलब जिसकी मृत्यु हो। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवर्षण और अनावर्षण को आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो है जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग समझते हैं आवर्षण का अर्थ क्या। सबसे पहले जब आप लोगों को अर्थ पता होगा तो आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग कई चीज समझ वाले हैं साथ के साथ। ठीक है, एक शब्द आपका क्या दिया हुआ है? एक शब्द दिया हुआ है आवर्षण, और दूसरा शब्द दिया हुआ है, थोड़ा सा भी उतना नुकसान आता है, थोड़ा सा साइड में। दूसरा शब्द दिया हुआ है आपका अनावर्षण। अनावर्षण, आवर्षण का अर्थ क्या होता है? आवर्षण का अर्थ होता है वर्षा का होना। वर्षा का होना क्या कहलाता है? वर्षा का होना आपका कहलाता है आवर्षण। यहाँ पर गलतियां बहुत ज्यादा होती है इसमें। और अनावर्षण का अर्थ होता है, क्या होता है? वर्षा का ना होना, मतलब पड़ जाना, इस तरह वर्षा का अभाव होना। वर्षा का ना होना या वर्षा का अभाव क्या कहलाएगा? अनावर्षण। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होगी? ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आवर्षण और अनावर्षण। आवर्षण का अर्थ होता है वर्षा का होना, और अनावर्षण का होता है वर्षा का ना होना। कंफ्यूजन कहाँ होगी? जब एक शब्द आपको यहाँ पर दिया होगा आवर्षण, और दूसरा शब्द आवर्षण, और यहाँ पे आवर्षण में कंफ्यूजन होती है। दोनों का अर्थ समझ लेंगे, जैसे आगे आप लोगों से दिक्कत ना हो, गलतियां ना। जैसे आवर्षण का अर्थ दिया हुआ है वर्षा का होना। अब यहाँ पर क्या है? छोटा है, और यहाँ पे आपका क्या है? बड़ा है। बारीकी से ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बड़ा आ है, यहाँ पे छोटा आ है, पर इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ यहाँ है। इस आवर्षण का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर आप लोगों को समझ, इस आवर्षण का अर्थ भी क्या होता है? वर्षा का ना होना। वर्षा का ना होना का मतलब क्या हुआ कि अनावर्षण और आवर्षण समानार्थी शब्द है। ऐसे शब्द हैं, यहाँ बताने का यही था कि आपके समानार्थी शब्द है अनावर्षण और आवर्षण। कहीं आपको अगर आवर्षण दे दिया जाए तो आप लोग अनावर्षण मत करिए, ठीक है, क्योंकि अनावर्षण और आवर्षण समानार्थी शब्द हैं।
और इसका जो विपरीत होगा, दोनों का विपरीत आवर्षण हो जाएगा। और अगर आवर्षण नहीं दिया हुआ है तो आप लोग वह आवर्षण जो है इसका विपरीत वर्षण भी कर सकते हैं। का अर्थ भी क्या होता है, का अर्थ भी होता है वर्षा का होना। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। और आई होप आप लोगों को यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? उन्मूलन, रोपण, गुणाढ़, गुणहीन, उद्धत, अनुदत, आदृत, तिरस्कृत। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है, इसका मतलब गलत पूछा है। कौन सा इसमें सही नहीं है, मतलब आपको बताना है। उन्मूलन का रोपण, गुणाढ़, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन। ठीक है, उद्धत का विपरीत अनुदत नहीं होता है। ठीक है, उद्धत का विपरीत क्या होता है बताएंगे? उद्धत का विपरीत आप लोग सौम्य कर सकते हैं। देखिए, एक शब्द के एक से अधिक विपरीत हो सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन होना है। ठीक है, सौम्य हो सकता है, उद्धत का विपरीत आपका विनीत हो सकता है, और सबसे जो सटीक होता है वो आपका क्या हो जाएगा? अनुद्धत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुद्धत हो। उद्धत का विपरीत आपका क्या क्या हो सकता है? सौम्य, विनीत और अनुद्धत। सटीक में उद्धत का अनुद्धत करेंगे, पर अनुद्धत अगर विकल्प में नहीं है तो आप लोग सौम्य और विनीत कर सकते हैं। जैसे विकल्प नहीं भी है क्योंकि ये आपका लिखित परीक्षा है, तो वहां पर आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा, तो वहां पे आप लोग सही। ठीक है, आदृत का तिरस्कृत बिल्कुल सही है। आदृत का अर्थ होता है जिसका आदर किया गया हो। ठीक है, आदृत का अर्थ क्या होता है? जिसका आदर किया गया हो। और तिरस्कृत का अर्थ होता है जिसका अपमान किया गया हो, जिसका तिरस्कृत। उन्मूलन, उन्मूलन भी एक आपका अच्छा शब्द है। उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना। ठीक है, जड़ से उखाड़ देना आपका क्या कहलाता है? उन्मूलन होता है। जैसे कि आपने सुना होगा टीबी उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन, तो इसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए, वो आपका क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। वहीं पर रोपण का अर्थ होता है किसी को जड़ से लगाना। ठीक है, किसी चीज को जड़ से लगाना, जैसे कि आप लोग पौधा रोपण। ठीक है, जड़ से लगाना आपका क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। और जड़ से समाप्त कर आपका क्या है? उन्मूलन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है? बताएंगे कौन सा आपका त्रुटि, कौन सा अशुद्ध है, गलत है, आपको बताना है। निर्माण का विनाश दिया हुआ है, झंग का दृढ़ दिया हुआ है, विघ्न का निर्विघ्न दिया हुआ है, यति का गृह। तो कौन सा इसमें आपका विपरीत है जो सही नहीं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तो झंकृत का जो आपका विपरीत क्या हो जाएगा? झंकृत का विपरीत होगा आपका निस्तब्ध। क्या हो जाएगा? निस्तब्ध हो। झंकृत का अर्थ क्या होता है? झंकृत का अर्थ होता है जिसमें कंपन हो। ठीक है, झंकृत का अर्थ क्या होता है? जिसमें कंपन हो। और निस्तब्ध का अर्थ होता है जैसे कि फ्रीज हो जाना। मान लीजिए आपने कोई ऐसा दृश्य देखा और आप बिल्कुल वहीं खड़े के खड़े रह गए, ठहर गए, बिल्कुल कोई भी कंपन नहीं, बिल्कुल एकदम जम से गए, उसे क्या कहते हैं? निस्तब्ध। ठीक है, तो झंकृत का क्या हो जाएगा? निस्तब्ध हो जाएगा। बाकी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा गलत है? बताना है कौन सा गलत है। दृढ़, वलायमान, अनुग्रह, आग्रह, आवृत, अनावृत, कुसुम, वज्र। क्या होगा आंसर बताएंगे इसका? यहाँ पर गलत बताना है, तो यहाँ पर जो आपका अनुग्रह दिया हुआ है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा। अनुग्रह का विपरीत क्या होता है बताएंगे? अनुग्रह का जो आपका विपरीत होता है, यहाँ पर देखें आपका क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विपरीत होगा विग्रह होगा। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। ठीक है, कृपा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि अनुग्रह का अर्थ आपका विपरीत होता है, विलोम होता है, विग्रह भी कर सकते हैं और कोप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोप कर सकते हैं, लेकिन कोप उस कंडीशन करेंगे जब आपका विग्रह नहीं। ठीक है, जैसे विलोम में क्या होता है? सबसे पहले हम जो प्राथमिकता किसको देते हैं? सटीक विलोम को देते हैं। शुरुआत में हमने बताया कि विलोम क्या होते हैं? सजाती होते हैं। तो हमें पहले तो हमें सटीक उत्तर देना होगा। जिस
भाषा में पूछ रहा, जिस व्याकरण कोटि में पूछ रहा, लेकिन अगर उस भाषा में हमारे पास नहीं, उसके जैसा अर्थ रखने वाले शब्द को भी हम लोग उत्तर कर सकते हैं। अनुग्रह का जो आपका सटीक होगा वो विग्रह होगा, लेकिन अगर विग्रह नहीं दिया हुआ है तो कोप भी क्या हो जाएगा, अनुग्रह का विपरीत हो जाएगा, विलोम वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। आवृत का अनावृत, आवृत का अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ होना। ठीक है। आवृत का अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ होना। ठीक है। घिरा, और यहाँ कहीं कहीं आप लोग जो है ढका हुआ से भी आप लोग लगा सकते हैं। और अनावृत का अर्थ होता है खुला हुआ। ठीक है। तो क्या हो, तो खुला हो, वो आपका अनावृत। कुसुम मतलब फूल होता है, और इसका वज्र हो जाएगा। दृढ़ का दोलायमान, दृढ़ मतलब जो कि एक जगह स्थिर होता है, और दोलायमान मतलब जिसमें गति होती है, वो उससे क्या कहते हैं, दोलायमान। ठीक है। क्लियर है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी, लेकिन कल से आपकी प्रॉपर बिल्कुल क्लास रहेगी। आज हम लोग यहीं तक क्लास करेंगे, कल से बिल्कुल आपकी प्रॉपर क्लास, क्योंकि आज ये पहली क्लास थी कैसी, आज जो है पहली क्लास है। आज से आपकी क्लास जो फर्स्ट पेपर की क्लास थी वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर हम समान हिंदी को देखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, जो निबंध वाला पोर्शन है वो संदीप सर देखेंगे, और जो समान हिंदी वाला पोर्शन है वो हमारे द्वारा कराएंगे। ठीक है। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त का विलोम यहाँ पर बताना है। वियोग होगा, विकीर्ण होगा, पृथक होगा, एकत्र होगा। संयुक्त का जो विलोम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ होना। ठीक है। एक साथ जुड़ा हुआ होना संयुक्त कहलाता है। और संयुक्त का जो यहाँ पे विपरीत क्या हो जाएगा, संयुक्त का विपरीत आपका पृथक होगा। पृथक का अर्थ होता है अलग। ठीक है। तो अलग आपका पृथक कहलाता है। अच्छा, पृथक अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो संयुक्त का जो सटीक विलोम होता है वो वियुक्त होता है। युक्त। तो आप लोगों को यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि संयुक्त का विलोम क्या क्या हो सकता है। संयुक्त का विलोम वियुक्त भी होगा और पृथक भी होगा। ठीक है। विकीर्ण, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है विकीर्ण। विकीर्ण का अर्थ क्या होता है, विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ या बिखरा हुआ। ठीक है। फैला हुआ या बिखरा हुआ, ये कहेंगे विकीर्ण को। और विकीर्ण का अगर विपरीत पूछ, विकीर्ण का विपरीत होता है एकत्र। ठीक है। तो एकत्र का विपरीत आपका क्या होता है, विकीर्ण होता है। और विकीर्ण का विपरीत एकत्र होता है। ठीक है। जैसे आपने देखा, विकीर्ण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, फैला हुआ और बिखरा हुआ। वहीं पर एकत्र का अर्थ होता है एक साथ, इकट्ठा। ठीक है। एक साथ होना, इकट्ठा होना आपका क्या आता है, एकत्र। ठीक है। तो हम लोग यहीं पर सेशन एंड करेंगे आज। तो अभी क्लास, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी ये टॉपिक आपका चलेगा। आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे। जो है, जो भी आप लोगों का जो है यहाँ पर जो भी आपका फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।